नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं टी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर, एक खास शो जहां पर हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आपको बताते हैं कि आप अपने तमाम आर्थिक लक्ष्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। आज सुलझे कि म्यूचुअल फंड रिटर्न्स की गुत्थी, बताएंगे आपको कि रिटर्न के जरिए कैसे समझे म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को। इंडेक्स फंड का क्यों है बोलबाला, फंड हाउस से लेकर निवेशकों तक को क्यों भा रहे हैं इंडेक्स फंड, किस तरह के इंडेक्स फंड है फायदेमंद, जानिए आज। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में आखिर क्या है फर्क, समझिए हमारे एक्सपर्ट से आज। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पे अपने सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। चलिए शुरुआत करते हैं आज म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की भाषा के साथ। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब होता है, तो आपको हम बता देते हैं कि म्यूचुअल फंड रिटर्न से संबंधित ऐसी कई बार बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो सुनने को मिलती होंगी। अगर आप एक निवेशक हैं तो जब कभी आप किसी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस की लिस्ट खोलते होंगे तो उसमें रिटर्न्स को लेकर बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। और आज इसी तरह की रिटर्न्स की गुत्थी को हम समझेंगे, इन्हीं की बारीकियों पर विस्तार से बात करेंगे। किस तरह के फंड में किस तरह के रिटर्न्स आपको देखने चाहिए, किस तरह के रिटर्न्स के साथ आपको अपनी फंड की तुलना करनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस को नापना चाहिए दूसरे फंड के सामने। इसी पर विस्तार से बात करते हैं। टी मनी के CEO संतोष नवलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। संतोष, म्यूचुअल फंड्स में देखिए हर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में तो कमाई के लिए, मुनाफे के लिए ही निवेश करता है, ये हम सबका मूल मकसद होता है पैसे लगाने का म्यूचुअल फंड्स के जरिए। अगर हम खासतौर से बात करें रिटर्न के पैमाने जो हैं, आज हम दर्शकों को समझाएंगे। ये बताएं हमें कि किस तरह के टर्म्स अमूमन जब रिटर्न्स की बात हो तो सुनने को मिलती हैं। हाय कविता। रिटर्न्स के मामले में कविता, मैक्सिमम जो इंडियन इन्वेस्टर्स होते हैं वो टिपिकली ये देखते हैं कि कितना डाला और कितना मिला, या कितना इन्वेस्टमेंट हमने लगाया था और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, वो उसी में फोकस रहते हैं। लेकिन और उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न्स। एक्चुअली वो सही तरीका नहीं होता है रिटर्न्स देखने का। एंड उसके अलावा मल्टीपल और तरीके हैं जिससे एक एनालिसिस जो आदमी करता है खुद की इन्वेस्टमेंट का काफ़ी बेटर कर सकता है। और ये 3 और तरीके के रिटर्न्स हैं बियॉन्ड एब्सोल्यूट। वो है कैगर, CAGR, जिसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट। वो आपकी इन्वेस्टमेंट को ऐसे बताएगा कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर इस चीज़ को हम एनुअल तरीके से देखते तो कितना रिटर्न होता। दूसरा होता है पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स, जो कि आपको टिपिकली बताएगा कि एक समय जो आप खुद का सिलेक्ट करेंगे और एक एंड टेन्योर पकड़ेंगे तो उसके बीच का रिटर्न को बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। तीसरा होता है XIRR, विच इज एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको टिपिकली हम SIP के रिटर्न्स के कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। और चौथा होता है एक्चुअली रोलिंग रिटर्न, जो सबसे बढ़िया और सही तरीका होता है रिटर्न्स को एनालाइज करने का। तो जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स टिपिकली फोकस करते हैं एब्सोल्यूट के ऊपर, सही तरीके होते हैं ये इन चारों में से कॉम्बिनेशन या खुद का अंडरस्टैंडिंग ऑन रोलिंग रिटर्न्स मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट है। चेक करना जरूरी। पर जब हम फंड्स की परफॉर्मेंस की तुलना करते हैं तो अमूमन किस तरह के रिटर्न्स का पैमाना जो है वो ध्यान में रखा जाता है? कविता, आप हर
तरीके के इन्वेस्टमेंट को एक्चुअली सभी टाइप के रिटर्न से एनालाइज करेंगे तो शायद आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट है रोलिंग रिटर्न्स। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है समझने के लिए, तो शायद इसको हम शो के दौरान टैकल करते हैं। लेकिन अगर कोई दो फंड्स की आप तुलना कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एटलीस्ट एक बेसिक तरीके होकर एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें, 3 साल, 5 साल, 7 साल, तीनों को देखें और इन तीनों को ट्रेलिंग रिटर्न्स के हिसाब से पहले देखें। तो आपको एटलीस्ट फिल्टरिंग क्राइटेरिया मिलेगा कि अगर एक फंड का 3 साल का रिटर्न समझिए कि 12% है, 5 साल का 14% है और 7 साल का 15% है, और दूसरे फंड की तुलना में उन दूसरे फंड का कैसा है, तो एटलीस्ट एक आप लाइक टू लाइक कंपैरिजन कर रहे हैं और आपको नंबर जो दिखेगा 3 साल के लिए दोनों फंड्स का, 5 साल के लिए दोनों फंड्स का और 7 साल के लिए दोनों फंड्स का, वो आपको हेल्प करेगा कि कौन सा फंड ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न दे रहा है, एटलीस्ट ये पास परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो आप फिल्टरिंग में आपको काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगा। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर के तरीके से देखते हैं तो ये एक पहला स्टेप लीजिए आप, और उसके बाद आप देखिए कि रोलिंग रिटर्न्स कैसे हैं। तो रोलिंग रिटर्न्स जब समझाएंगे तो उस टाइम पे इस एग्जाम्पल को वापस से हम गौर कर सकते हैं। बट सबसे पहले आप ट्रेलिंग देखिए, आप ये मत देखिए कि कितना लगाया था और कितना निकल सकता था। आप कैगर पर्सपेक्टिव से मल्टीपल पीरियड्स को देखिए, 3, 5 और 7, और शायद आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। हम संतोष, जब हम रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं तो हमें ये बताएं कि मान लीजिए अगर कोई एसआईपी के ज़रिए निवेश कर रहा है, एसआईपी के ज़रिए आप निवेश करते हैं तो यही माना जाता है कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। और हम कहते हैं कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो अपने फंड को रोज़ ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं होती। आप कुछ महीनों में एक आध बार कर सकते हैं। बहुत सारे निवेशकों को तो 6 महीने में एक बार शायद रिटर्न्स चेक करने की या कहाँ पर है उनके फंड की वैल्यूएशन और उनके निवेश की वैल्यूएशन वो देखने की आदत है। लेकिन जब हम इन 3 पैमानों की बात कर रहे हैं और क्योंकि इनके मकसद और टाइम होराइजन्स अलग अलग हैं रिटर्न्स दिखाने के, तो अपने गोल से अलाइन होकर हम किस तरह के रिटर्न के पैमाने को समझें, थोड़ा सा ये हमको बताएं। इन्वेस्टर की आंखों से देखते हैं कि मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो अगर आपको उस टाइम पे पता है कि आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 3 साल या 5 साल या 10 साल का होराइजन है, तो अगर आप उस समय डिसीजन ले रहे हैं एक लंबी अवधि के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आप उस एसेट क्लास की या उसमें जो टॉप फंड्स हैं या बेंचमार्क्स हैं लाइक इंडेक्स, उन सबका रोलिंग रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से देखें। क्योंकि अगर हम आज बैठ के निफ्टी के 20 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो लगभग शायद दिखाएगा आपको 17% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये 17% आइसोलेशन में अगर नंबर हम अकेले में देखते हैं तो हमको लगता है कि मैं भी शायद फिर से 17% 20 साल में कमा सकता हूँ या 10 साल में कमा सकता हूँ। और ये टिपिकली आपको गलत डिसीजन देगा, क्योंकि अगर आप निफ्टी के परफॉर्मेंस को ये 20 साल को ब्रेक डाउन करेंगे, अगर लगभग आप पहला दशक पकड़ेंगे 2001 से लेके 2010 तक और फिर 2011 से लेके 2020 तक, तो आप ये नोटिस करेंगे कि पहले दशक में 2001 से 2010 तक निफ्टी का रिटर्न लगभग 19% के आसपास दिखा गया है। और अगर आप 2011 से 2020 देखेंगे तो आपको 9.9% के आसपास दिखेगा। तो वो 19 और 9 का अगर आप तालमेल देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं, क्योंकि कभी वो 19 दे रहा है 10 साल के लिए, कभी वो 9 दे रहा है। और इसको सॉल्व करने के लिए आप रोलिंग रिटर्न्स देखिए। अब रोलिंग रिटर्न्स का मतलब ये होता है कि कोई भी इन्वेस्टर पास्ट परफॉर्मेंस देखेगा तो आपको 3 नंबर दिखेंगे। 20 साल में 17% निफ्टी ने दिया है, दशक 2001 से 2010 तक 19 और 2011 से 2020 तक 9। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उसको ऐसे देखिए कि अगर किसी का टेन्योर 5 साल होता तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या
संभावना है कि कितना रिटर्न मिल सकता है, तो आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं ये 20 सालों को मल्टीपल 5 साल के पीरियड्स में। इसका मतलब ये कि आप एक पीरियड देखिए रिटर्न का कि 2001 जनवरी 1 से 31 दिसंबर 2005 तक का कितना रिटर्न है, जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2006 तक का कितना रिटर्न है। अगर आप ऐसे 5 साल मल्टीपल पीरियड्स को तोड़ेंगे तो आपको शायद हजारों 5 साल के पीरियड मिलेंगे और आप उसका एवरेज निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं रोलिंग रिटर्न्स का एवरेज। तो जब वो निकालेंगे तो अगर वो नंबर निकलता है शायद 14%, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं होगा कि कितना नंबर निकलता है, लेकिन वो अगर वो निकलता है 14%, तो आपको एटलीस्ट ये संभावना है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मुझे 9 या 19 ना मिले, लेकिन मुझे 14 का रिटर्न मिल सकता है। यही अगर 7 साल के पीरियड को ब्रेक डाउन करेंगे 2001 से लेके 2007 तक, फिर 2001 जनवरी 2 से लेके 1 जनवरी 2008 तक, और ऐसे मल्टीपल पीरियड्स को फिर से ब्रेक करेंगे 7 साल में, अगेन आपको हजारों ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे कि मल्टीपल 7 साल के पीरियड में कितना रिटर्न बन सकता है। तो ये जब आप देखेंगे तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बेटर कर सकते हैं कंपेयर टू लुकिंग एट ट्रेलिंग रिटर्न्स और कैगर और या फिर एब्सोल्यूट फॉर दैट मैटर। कंपाउंडेड रिटर्न मेरे ख्याल से देखना हर निवेशकों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब कांस्टेंट कैश फ्लो अगर आप डाल रहे होते हैं ना, तो निवेशकों में आदत होती है कि अच्छा अब इतना पैसा डाला है तो इस पर हम कितना कमा रहे हैं। अल्टीमेटली तो जब आपका गोल नज़दीक आ रहा है, आपकी कुल कमाई कितनी हुई है, नज़रिया आपका वही होना चाहिए रिटर्न्स को देखने का, आंकने का। लेकिन कांस्टेंट कैश फ्लो के तहत जो रिटर्न होता है ना संतोष, उसे जो देखने की आदत है, उसे हम कैसे समझे, हम मुनाफे में या घाटे में हैं? सो कविता, एक्चुअली जो आपने सवाल पूछा है उसके लिए टिपिकल एक ही तरीका देखने का, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको शॉर्ट फॉर्म में XIRR के तरीके से बोलते हैं, या फिर एनुअलाइज रिटर्न भी बहुत लोग इसको रेफर करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कांस्टेंट कैश इनफ्लो जो कर रहे हैं, कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 5,000 रुपए की कोई SIP चलाई हुई है और आप उसको 10 साल तक चलाते रहे हैं, तो लगभग आपने 6 लाख रुपए मार्केट में लगाए होंगे या कोई फंड में लगाए होंगे। तो ये 6 लाख अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो पहले जो 5,000 हैं उसने शायद पूरे 10 साल मार्केट में या उस फंड में बिताए हैं, लेकिन दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है उसने 9 साल 11 महीने में बिताए हैं, तीसरी इंस्टॉलमेंट जो कि उसने 9 साल 10 महीने में बिताए हैं। वैसे ही अगर जो आखिरी साल की जो पहली इन्वेस्टमेंट होगी उसने सिर्फ 12 महीने बिताए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपकी 5-5 हजार की इन्वेस्टमेंट्स के जो किस्तें आ रही हैं, उसकी हर किस्त का अलग रिटर्न बन रहा होगा, क्योंकि पहले 5,000 को सबसे ज़्यादा टाइम मिला होगा। तो इसको अगर आप ढंग से पूरे हर इंस्टॉलमेंट का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालेंगे और उनको कंबाइन करके एक नंबर को आप जांच करना चाहेंगे कि कितना रिटर्न मिला, तो उसको बोलते हैं XIRR, और वो सबसे सही तरीका होता है आपकी SIP के रिटर्न को तोलने का इन दैट सेंस। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप भले ही आपने 10 साल में 6 लाख रुपए लगाए हुए, उसकी वैल्यू कुछ एक नंबर हुआ होगा, लेकिन उसका XIRR ही आपको सही तरीका बताएगा कि आपका रिटर्न कितना है। होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एक होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ में जा रही हूँ, लेकिन वो इसी दम पे कर रही हूँ क्योंकि मुझे यकीन है आप आसान भाषा में ये सब समझाएंगे हमारे दर्शकों को। इन दोनों में अंतर ज़रा समझाइएगा इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, अगर कोई SIP के ज़रिए निवेश कर रहा है तो कविता, अगर SIP करें तो आपको सिर्फ एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। अगर आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको आप कैगर या फिर IRR तरीके से देख सकते हैं कि आपने 10 साल पहले एक साथ 6 लाख रुपए लगाए, या फिर आपने 5,000 रुपए की मंथली SIP करी 10 सालों के लिए, तो दोनों में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का हुआ होगा। आप जो 6 लाख एक साथ डाल रहे हैं उसको आप कैगर या IRR बोल सकते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या CAGR, लेकिन जो आपकी SIP है उसको आपको XIRR ही देना पड़ेगा। इसमें एक एडिशनल पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूं कि अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसने एक साथ 6 लाख रुपए लगाए हैं 10 साल पहले,
और आपने बीच में कुछ प्रॉफिट बुक किया या कुछ यूनिट्स को रिडीम कर लिया और बाकी यूनिट्स आपने रहने दी, तो अगर आप 10 साल के इन्वेस्टमेंट को फिर से एनालाइज करेंगे तो आप CAGR से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, जो कि गलत तरीका होगा। उसमें आपको फिर से XIRR अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि XIRR आपको उसमें हेल्प करता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट शायद रेगुलर हो, बीच में आप कुछ पैसा निकाल रहे हो फिर से डाल रहे हो, या आपको डिविडेंड्स मिल रहे हो, या आपको कुछ कैश आउट ने आपने कुछ कैश आउट भी किया हुआ है, आपको बोनस भी मिला हुआ है। तो उस चीज़ों के लिए XIRR जरूरी हो जाता है, चाहे वो SIP हो चाहे लमसम हो। लेकिन जब SIP कर रहे हो उसमें भी आप सेम बिहेवियर डेमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। आप फिर से पैसा डाल सकते हैं, आप SIP अमाउंट बढ़ा सकते हैं, आप कुछ SIP में फिर से कम भी कर सकते हैं और डिविडेंड एंड कैश कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को फिर से XIRR है। तो मूल पॉइंट ये है कि जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स इरेगुलर या एक मंथली तरीके पे आ रही हो या उसमें आना जाना हो रहा हो, तो आपके पास XIRR के अलावा कोई भी तरीका नहीं होता है सही से रिटर्न मेजर करने का। यहाँ पे हम केवल म्यूचुअल फंड में निवेश की बात कर रहे हैं, लेकिन जो रिटर्न के पैमाने हैं ये तो किसी भी तरह के निवेश विकल्प या इंस्ट्रूमेंट में आप कंसिडर कर सकते हैं ना? यस ये जो आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, XIRR, CAGR, ये एक्चुअली हर तरीके के इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करता है। चाहे वो ऐसा भी नहीं हो कि आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो और उस बिजनेस का आपको कैसा मंथली कैश फ्लो या एनुअल कैश फ्लो आ रहा है, और आपको कितना आपके अगर इक्विटी शेयर्स हैं और शेयर्स को आप बेच सकते हैं टू अनदर इन्वेस्टर, तो उसके लिए भी ये चीज़ें काम में आएंगी। सिंपल फंडा ये है कि अगर आपने एक बार पैसा डाल के एंड में निकाला तो आप CAGR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपने इरेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करी या रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करी और हर इन्वेस्टमेंट का जो नेट टेन्योर मिला है इन्वेस्टमेंट करने का वो अलग अलग हो, तो उसमें आपको XIRR करना पड़ेगा। लेकिन आपकी बात सही है कि ये सिर्फ म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट के रिलेटेड नहीं है, ये हर चीज़ में आपको हेल्प करेगा। है कि ये तीनों कॉन्सेप्ट्स में अगर कोई निवेशक तीनों कॉन्सेप्ट्स को लेकर पकड़ के चल रहा है, मुनाफे में रहे, आपको ओवरऑल रिटर्न और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट पर देखनी हो तो वो किस तरह से देखनी चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि आपको नियर टर्म में थोड़े से नेगेटिव रिटर्न देख रहे हो, लेकिन अगर आप ओवरऑल अपने कंपाउंडेड ग्रोथ को देखना चाहें तो शायद आपने मुनाफा कमाया हो। कैसे इस तरह की चीज़ें जब तालमेल नहीं बैठता है तो निवेशक परेशान होते हैं, और क्या चीज़ें नज़रअंदाज कर देनी चाहिए ऐसे में? संतोष। सो कविता, आई थिंक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप इन्वेस्टमेंट्स खुद की पास्ट इन्वेस्टमेंट्स का परफॉर्मेंस एवेल्यूएट कर रहे हैं कि आप नई इन्वेस्टमेंट्स को एवेल्यूएट कर रहे हैं खुद की आगे की इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जब आप अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो आप अगर ऐसे निवेशक हैं जिसने एक बार पैसा डाला हुआ है और उसके बाद डायरेक्टली एंड में निकाला है, चाहे वो 3 साल हो 5 साल हो, तो कैगर या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट काफ़ी रहेगा। लेकिन आपको ये खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज़, एक लेसन होता है इन दैट सेंस कि अगर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपने इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट किया और एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि आपका पैसा लॉक्ड इन था एक ELSS स्कीम की, ELSS फंड के अंदर, जो कि टैक्स सेविंग के लिए काम में आता है, तो जब उसमें आप एक साथ पैसा डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और वो 3 साल बाद 2 लाख निकली, अगर इतना मार्केट अच्छा रिटर्न दिया, तो आपका जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 26% का है 3 साल में। लेकिन आप अगर ऐसे इन्वेस्टर थे जिसने ये भी देखा कि आपका जो 1 लाख डाला हुआ था वो शायद कुछ महीनों बाद या 1 साल बाद वो 50,000 हो गया, लेकिन आप उस पैसे को निकाल नहीं पाए, लेकिन वही 50,000 वापस 2 लाख बन गया, तो अगर आप 50,000 को 2 लाख की वैल्यू देखेंगे तो बहुत बड़ा रिटर्न है। लेकिन आपको ये समझना है कि आपने 1 लाख डाला था और आपने 2 लाख रुपए निकाला, तो आपके इन्वेस्टमेंट का 26% कैगर है। वैसे ही आप अगर कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एनालाइज कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस का डेटा निकालिए, चाहे कोई भी एसेट क्लास हो, और उसका ट्रेलिंग और रोलिंग दोनों साथ में देखिए, सो दैट आपको समझ में आए कि आप शायद कितना कमा पाएंगे। इससे आपको अपनी प्लानिंग की हेल्प मिलेगी कि आप कितना मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या आपको मिल सकता है। आपकी कोई गोल प्लानिंग एक्सरसाइज हो तो आप कैसे आपको प्लानिंग करनी चाहिए रिस्क और रिटर्न फेवर के लिए। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
क्या ऑब्जेक्टिव है एनालिसिस का, वो अगर क्लियर होगा तो आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कैसे एनालाइज करना है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपके रिटर्न के कॉन्सेप्ट्स जो हमने आपको समझाए हैं अभी, और उम्मीद यही करते हैं कि इनके बिना पर आप अपनी निवेश के विकल्प को समझें, उसकी तुलना करें उसे, और अपने मुनाफे को बहुत अच्छे से मापें। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, आपने समय निकाला दर्शकों के लिए। इसी नोट पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाएँ उससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619873567। इस नंबर पर हमें आपके सवालों का इंतज़ार होता है। आप अपनी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़ा जो भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, भले ही वो किसी फ़ंड को लेकर हो, इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर हो, लोन, क्रेडिट कार्ड, टैक्स, क्रिप्टो करेंसी, आप अपने सवाल हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं और हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे अपने शो पर। आप चाहें तो लिखित रूप में अपना सवाल हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने सवाल का वीडियो रिकॉर्ड करके भी वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं, और वो वीडियो हम टीवी पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट करेंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।